कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं नवीद खोखर। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का मुस्तकबिल क्या है और बॉडी बिल्डर्स हैं वो कैसे लाइफ गुजारते हैं पाकिस्तान के अंदर, या जब वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो कैसे ट्रैवल करते हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनके मसाइल हल कौन करेगा, इस पर बात करेंगे। दुबई मसल क्लासिक में क्या हो रहा है, कितने ममालिक शिरकत कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। आज आप मेरे शो में बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे और मेरा शो पहला होगा जिसमें कोई बॉडी बिल्डर शिरकत करेगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है सदीक शेख और 70 kg की कैटेगरी में बॉडी बिल्डर हैं, उनके साथ मौजूद हैं अदील शहजाद 60 kg के बॉडी बिल्डर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सदीक भाई, वेलकम करते हैं आपको शो में। जी थैंक यू। अदिल भाई, आपको भी वेलकम करते हैं। सदीक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा तो आज पहला शो है किसी बॉडी बिल्डर के साथ और बहुत ज़बरदस्त और अच्छा लग रहा है, स्पेशली कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले इस तरह के लोग हैं। आपने बहुत सारी इवेंट्स हैं वो जीते हैं, आप नेशनल चैम्पियन भी रहे, आप जूनियर भी चैम्पियन भी रहे इस्लामाबाद लेवल पे, फिर इसके ऊपर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनली भी आपने बड़े रिकॉर्ड्स हैं वो हासिल किए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप बेसिकली हैं कहाँ से और क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारा कुछ कहाँ से था? क्या बचपन से ही शौक था इस तरह की चीज़ों का? एजुकेशन कहाँ से थी? देखिए जी, मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली रावलपिंडी से। सही। तो मैं तो प्रोफेशनल में नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं जब स्कूल जाते हुए हमारे रास्ते में, यानी कि स्कूल के रास्ते में जिम था, तो मैं अक्सर वहाँ देखा करता था कि वहाँ पे जो जितने भी लड़के एक्सरसाइज करते हुए उनको देखा करता। फिर मेरा शौक हुआ कि यार मैं भी इस तरह की बॉडी एक टाइम बनाऊंगा। सही। तो फिर जब मैंने मैट्रिक क्लियर की, मैट्रिक के बाद जब मैं कॉलेज लाइफ में गया तो फिर मैंने वहाँ पे जिम में ज्वाइन किया। सही। जिम ज्वाइनिंग की जब मैंने, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने वर्कआउट करना शुरू किया प्रॉपर तरीके से। तो मेरी बॉडी यानी कि इस तरह होगी कि जो वहाँ पे बैठे हुए कोच थे, उन्होंने जब मुझे देखा, उन्होंने कहा आप काइंडली अगर हमें शर्ट उतार के दिखा दें तो हम आपके लिए एक पॉजिटिव जो सोच रखते हैं तो हम आपको देखना चाहते हैं। मैंने शर्ट उतारी तो उन्होंने कहा कि अभी कोई 1 वीक बाद जो है वो हम इवेंट करवा रहे हैं मिस्टर क्लब का। सही है। तो काइंडली अगर आप उसे पार्टिसिपेट करें। मैंने कहा जी मेरे तो इस तरह का कोई इरादा नहीं है कि मैं एक स्टेज लेवल की बॉडी बिल्डिंग करूँ, मैंने तो सिर्फ ये अपनी फिटनेस के लिए इसको मैंने शौक रखा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप करें। जैसे ही मैंने मिस्टर क्लब जो है वो क्या कहते हैं कि उसमें हिस्सा लिया मिस्टर क्लब के कंपटीशन में, तो फर्स्ट टाइम ही मैंने वहाँ पे जितने भी जो एक्सपीरियंस वाले लड़के थे, जो काफ़ी 5 रावलपिंडी में इवेंट हुआ। जी रावलपिंडी में हुआ था। सही। तो वो मेरा पहला इवेंट था और ये कब की बात है? कोई ये जी बात है तकरीबन ये 2008-9 की बात। 2008-9 की। जी उस टाइम मैं जूनियर जो मिस्टर क्लब बन गया था। तो उसके बाद वहाँ पे जो जजेस बैठे हुए थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के और नेशनल लेवल के जज थे। सही है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारा इवेंट हो रहा है कैपिटल जोन का, ठीक है, तो उसमें आप पार्ट लें। मैंने कहा नहीं मैं तो आगे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे था कि एक कॉस्ट्यूम पहन के अवाम में आना बहुत मुश्किल काम है। तो वो ये कि वो जो हमारे उस्ताद जी थे उन्होंने फिर हमें ज़बरदस्ती जो है वो स्टेज में मुझे धकेला। उन्होंने कहा जाओ यार, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने उसमें जूनियर कैपिटल जोन में मैंने पार्टिसिपेशन की, तो मैंने वहाँ पे जो ओल्ड चैम्पियन थे उनको मैंने बीट करते हुए मैंने फर्स्ट पोजीशन वहाँ पे ले ली। सही जबरदस्त। तो वहाँ पे जो जजेस से फिर उन्होंने कहा कि अभी हमारा फिर आगे जो इवेंट आ रहा है वो जूनियर मिस्टर पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। मैं कहने नहीं मेरा तो बड़ा मुश्किल है, तो कहते नहीं। लेकिन उस टाइम ऐसे होता था कि फेडरेशन जो थी वो आपको होटल की जो स्टे होता था वहाँ पे, यानी कि किसी भी सिटी में हो जाए, जैसे वो हमारा इवेंट हुआ था कोयटा में। सही। कोयटा में हुआ 2011 में हुआ था वो, ठीक है। तो उस पर हम गए, तो ट्रैवलिंग और होटलिंग तो मेरे ख्याल में फेडरेशन देती होगी जी। वो एक जो उनके जितने वो वसाइल हैं उनके मुताबिक वो दे देती है आपको। तो उन्होंने क्या किया कि वो जब मैं उधर गया तो वहाँ पे जब जूनियर मिस्टर पाकिस्तान में मैंने गोल्ड मेडल जीता था, उस टाइम मेरी वेट कैटेगरी थी 60 kg। सही 60 kg थी। तो मैंने गोल्ड मेडल जीता, तो वापस आया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो मेरे कोचिज थे उन्होंने कहा नहीं आपने अब इसको जारी रखना है। फिर फैमिली की सपोर्ट होगी। मेरे वाली साहब थे वो मुझे बड़ी सपोर्ट उन्होंने भी करना शुरू किया। उन्होंने कहा नहीं आप में इतना टैलेंट है कि आप। फिर करते करते फिर देखें, फिर बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ, फिर मैं प्रोफेशनलिज्म में आ गया। बिल्कुल आपकी सारी डिटेल सुनेंगे। अदील हमारे साथ मौजूद हैं। अदील भाई, आप ज़रा, मैं यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगा, क्या शौक था या खुद से अचानक से बन गए बॉडी बिल्डर? या कि होता है ना आजकल लड़के बॉडी बिल्डिंग करते रहते हैं, जिम में जाते हैं और जिम ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं अचानक से उनका वेट बढ़ गया तो किसी ने मशवरा दे दिया कि नहीं यार आप बॉडी बिल्डर बन जाते। कोई इसी तरह का सीन था क्या आपका माहौल क्या था? बेसिक जो मेरे वालिद साहब थे ना वो थे पहलवान, तो उनको पहलवानी का शौक था। उन्होंने मुझे कहा यार आप भी ये पहलवानी में आ जाओ। आप रावलपिंडी से ही हैं? रावलपिंडी से मेरा तल्लुक है और वो पहलवान थे, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे ये पहलवानी शानी नहीं अच्छी लगती ना। सही। तो फिर मैं हमारे पास ही जिम होते थे,
तो उधर हम जाते थे, देखते थे लड़कों को स्कूल वगैरह पढ़ते थे, यार ये लगा रहे हैं तो चलो यार हम भी कोई शर्ट वगैरह पहनेंगे तो हमें भी अच्छी लगेगी, चलो पर्सनैलिटी। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू की अपने जिम में। उस्ताद जी मुझे मिले, उस्ताद जी ने कहा कि बेटा ये काम ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप नशे से बचोगे। मसाल है जिस तरह का माहौल चाह रहा था, सिगरेट हो गया या और बड़ी चीज़ें हैं, तो इस वजह से फिर मैंने जिम वगैरह ज्वाइन किया और तैयारी की। तो वसाइल भी नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से तैयारी की, पहली दफ़ा थोड़ा रह गए और 2014 में जूनियर मिस्टर पिंडी बने। और फिर उसके बाद कुछ टाइम वसाइल ना, क्योंकि ये एक्सपेंसिव काम है बहुत ज़्यादा। सही। उसके बाद 2018 में कैपिटल जोन जूनियर, और उसके बाद फिर चलता रहा सिलसिला। फिर बीच में कुछ मसले मसाइल, क्योंकि ये बहुत महंगा शौक है, ठीक फिर है। इसी तरह करते करते फिर महंगा शौक इन अ सेंस किस में, डाइट वाइट? एक्सपेंसिव, इसमें जो डाइट है ना वो बहुत महंगी है। ठीक जिस है। तरह आप कह लें कि अगर आप कंपटीशन के दौरान अगर डाइट कर बल्किंग में करते हैं तो जिसमें उसमें आप काफ़ी चीज़ें खा सकते हैं, और जब डाइटिंग पे वो तो बहुत ही महंगा है। जिसमें अगर आप अभी के हिसाब से देखा जाए तो वो तकरीबन मेरे अंदाजे से अभी जो मैं अभी जो तैयारी कर रहा हूँ दुबई मसल शो की, उसमें मेरा तकरीबन जो डेली बेसिस पे ना तकरीबन 30 अंडे होते हैं वाइट एग्स डेली बेसिस पे? डेली, जिसमें 10 सुबह 10 दोपहर और 10 शाम मील बनाता हूँ। और तकरीबन उसमें 500 ग्राम चिकन होता है और 500 ग्राम फिश होती है। ओके। और उसमें 2 जो है ना ड्राई फ्रूट होते हैं, क्योंकि वो बॉडी को ख़राब नहीं करते। एक होता है काजू, वो तकरीबन 100 ग्राम होता है, वो बगैर मसाले के प्लेन। और एक पिस्ता आप खा सकते हैं। अखरोट में जो है ना वो थोड़ा ऑयल है, क्योंकि 4-5 अखरोट खाएंगे वो समझें कि 1 अंडे के बराबर बनते हैं। सही। तो बेसिक जो है ना इसमें इस तरह की चीज़ें, तकरीबन ये 2500 3,000 रुपये की डाइट है डेली बेसिस की। और तकरीबन 3 कॉफ जो गिलास है ना कप वगैरह वो कॉफ़ी के होते हैं हमारे। और बड़ा मुश्किल काम है इसमें नमक बंद करना। अभी तकरीबन मैं डाइटिंग पे हूँ। मसाल के रात को नींद भी नहीं आती, क्योंकि ना आपने नमक खाया होता है और ना कोई चीनी का कोई ऐसा सिस्टम होता है, तो बड़ा सिस्टम होता है। अच्छा, मैं अदील भाई, मैं भी बात कर रहा था, और जब हमारा शो शुरू नहीं हुआ तो हम चाय का वेट कर रहे थे और आपने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। आपके सामने रखी हुई है लेकिन आपने कहा मैं नहीं पी रहा। तो कितना मुश्किल होता है डाइट करना? आप कितने टाइम से डाइट कर रहे हैं सर जी? मुझे डाइट में क्या क्या चीज़ें रोकते हैं सर जी, अब मुझे तकरीबन जो डाइट करते हो गए ना वो हो गए 35 दिन। 35 दिन? ओके। सुबह मैं अगर बना भी लेता हूँ तो वाइट एग्स बनाता हूँ 6, ठीक है। थोड़ा सा ऑलिव डालता हूँ और तकरीबन 4 से 6 पीस ब्राउन ब्रेड के। ठीक वो है। 1 महीना चले हैं, वो भी मैंने अब बंद कर दिए। सही। अभी जो मेरी तकरीबन जो डाइट है ना 25 दिन से, जो वो सुबह भी चिकन होता है। अभी भी मैं डाइट साथ ही लेके हूँ। मैंने चिकन भी पाकिस्तान में 2 तरह के मिलता है, एक देसी चिकन जिसे हम बोलते हैं, दूसरा सर जी क्योंकि मैं शेवर ही खाता हूँ। हाँ। तकरीबन मैं 500 ग्राम डेली बेसिस पे खरीद लेता हूँ, जो मैं खा सकूँ। वो मैं मील बनाता हूँ ना एक, ठीक है। 3 मैंने डब्बे डेली का बना लिए। बनता है वो? हाँ जी। वो इसमें ये होता है कि मैं ना पानी डालता हूँ, चिकन डाल दिया और प्याज और एक टमाटर और काली मिर्चें, उसमें ना रेड मिर्चें ना कुछ नमक वगैरह कुछ नहीं, उबला होता है, बहुत मुश्किल होता है खाना। और 7-10 अंडे होते हैं। ठीक है। और तकरीबन अभी जो मैंने नई चीज़ ऐड की है इस कंपटीशन में, वो तकरीबन आधा किलो जो है ना अमरूद, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका अंदर जो है ना बिल्कुल खुशक हो जाता है और कब्ज़ का बड़ा मसला होता है। पहले भी मैंने जो कंपटीशन, आपको पता है प्योर प्रोटीन पे आप जाएंगे ना तो फिर काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा भी जो तैयारियां की हैं ना उसमें मुझे बड़ा दुश्वारी हुई है, 4-4 दिन नहीं आते, मसला हो जाता है पैखाने वगैरह का। इसलिए फिर मैंने जो उस्ताद से मशवरा किया, क्योंकि उस्ताद जी फोत हो चुके हैं मेरे, ठीक है ना, अल्लाह उनको, ये मेरे उस्ताद जी हैं उस्ताद अशरफ अली साहब, सही, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। सही। अच्छा, मैं सतीक भाई आप की तरफ आना चाहूँगा। क्या डाइट आपकी क्या है?